Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफर्स की। मैं कोशिश कर रहा था कि यूरोस और कोपा को भी इसमें इंक्लूड कर दूं, बट बहुत सारी ट्रांसफर न्यूज़ आने वाली है और आई भी है, तो उनकी बात करेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। और हाँ, वीडियो के एंड में एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी है, सो लेट्स बिगिन। वेलकम बैक टू द वीडियो। आज कंप्लीटली ट्रांसफर न्यूज़ की बारी है, क्योंकि कुछ ट्रांसफर न्यूज़ आई है जो काफ़ी सारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे चल के ट्रांसफर विंडो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्लब से, क्योंकि कुछ क्लब्स की ज़्यादा न्यूज़ आई है, तो मैं एक साथ उन्हें कंबाइन कर दूंगा और बात करूंगा कुछ क्लब्स की सेपरेटली। ठीक है, तो कोपा और जो आपके यूरोज हैं, इनके जब एक बार ग्रुप स्टेजेस वगैरह सब खत्म हो जाएंगे और जब फाइनल 4 आ जाएंगे, तब इनकी बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इनका हम रिव्यू कर लेंगे। अभी के लिए बात करते हैं ट्रांसफर्स की। सबसे पहले चेल्सी से शुरुआत की जाए। सबसे बिजी क्लब हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ के लिए न्यूज़ में रहता है। ठीक है, ट्रांसफर्स नहीं भी हो रहे होते तब भी किसी चीज़ के लिए न्यूज़ में होता है। किस चीज़ के लिए न्यूज़ में है? सबसे पहले तो कैलाफियोरी की सिचुएशन के लिए। रिकार्डो कैलाफियोरी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। चेल्सी इज लुकिंग फॉर अ पर्सन हु कैन बी लेफ्ट बैक एंड अ लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक। क्यों? क्योंकि एंजो मेरेस्का को ऐसे प्लेयर चाहिए जो दोनों पोजिशंस खेल ले। तो रिकार्डो कैलाफियोरी का नाम आ रहा है, जहां पर आर्सेनल ने अपेरेंटली लीड ले ली है और आर्सेनल लीड कर रहा है नेगोशिएशन में। उनकी एक बिड कैंसिल भी हो चुकी है और चेल्सी अभी देख रही है और इस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रही है। तो कैलाफियोरी के लिए भी चेल्सी न्यूज में आ रही है। उसके अलावा चेल्सी में 2-3 और भी चीजें हो गई हैं। जो चेल्सी के अवार्ड विनिंग यूथ कोच थे, डायरेक्टर थे और बहुत सीनियर पोस्ट पे 2 लोग थे, नील बाथ और जिम फ्रेजर, दोनों चले गए हैं छोड़ के, जिससे चेल्सी फैंस खुश नहीं हैं। ये वो प्लेयर हैं, ये वो शख्स हैं जिन लोगों ने चेल्सी की यूथ एकेडमी, जिसे कॉबम के नाम से सब जानते हैं, उसे वन ऑफ द बेस्ट एकेडमीज इन द वर्ल्ड बनाया है। और इतने सारे प्लेयर्स जो दूसरी टीमों में खेल रहे हैं वो कॉबम की एकेडमी से निकले हैं। जमाल मूसियाला, रीस जेम्स जैसे कमाल के टैलेंट्स निकले हैं जो अब जाके जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों का जाना चेल्सी के लिए बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। अब इनकी जगह कौन आएगा, इसका जिम्मा दिया गया है जो शील्ड्स को। जो शील्ड्स को बोला गया है कि आप नए एकेडमी के जो डायरेक्टर है और जो एकेडमी के जो कोच हैं उनको देखें। जो शील्ड्स खुद डायरेक्टर ऑफ रिक्रूटमेंट है, उनका टेक्निकली काम है लोगों को ढूंढना, और अब उनको ये टास्क दिया गया है कि वो ढूंढें। सैन जुएल जो आ रहे हैं रिक्रूटमेंट टीम में ज्वाइन करने, उनको भी बोला गया है कि आप ये ढूंढें। तो ये लोग लगे हुए हैं, देखते हैं किसको लेके आएंगे, कौन आएगा इनकी जगह, क्योंकि ये बहुत बड़े और सीनियर फिगर्स हैं जो चले गए हैं। अपेरेंटली इसके अलावा चेल्सी के जो 2 फेमस कैंटीन लेडीज हैं वो भी चली गई हैं, उनका भी नाम आ रहा है। वो भी चली गई हैं बिकॉज ऑफ एंजो मरेस्कास डाइट प्लान। अपेरेंटली उनका डिसएग्रीमेंट हुआ एंजो मरेस्का से, उनकी टीम से, एंड दे हैव आल्सो लेफ्ट द जॉब। चेल्सी के जो मसूस हैं वो भी चले गए हैं आर्सेनल चेल्सी छोड़ के। तो बहुत सारे जो पुराने लोग हैं जो चेल्सी के स्टाफ में थे वो अब जा चुके हैं। अब इनकी जगह कौन आएगा वो तो पता नहीं, बट अब चेल्सी का टास्क बढ़ गया है इस ट्रांसफर विंडो में प्लेयर्स के साथ साथ ये स्टाफ ढूंढने का। तो ये ऐसी खबरों के लिए चेल्सी अभी न्यूज़ में आ रही है। इसके अलावा चेल्सी एंजो मरेस्का की प्रेस, वो जो इंट्रोडक्शन होता है
उसका वेट कर रही है, जो अभी तक नहीं हुआ है। जनरली क्या होता है, जब मैनेजर स्टार्ट करता है तो उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके वीडियोस आते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है फैंस के साथ, लेकिन अभी तक चेल्सी का ये नहीं हुआ है। चेल्सी के फैंस बहुत कंफ्यूज हैं, वो कह रहे हैं भाई कहाँ है एंजो मैरेस्का, लेके आओ उनको, हमारे सामने रखो भैया, किधर से मतलब किधर गायब हो गए वो, उनको तो काम स्टार्ट करना था, अपेरेंटली वो कर भी चुके हैं, ट्रेनिंग भी ले चुके हैं कुछ प्लेयर्स के साथ, तो कहाँ है वो, उनको लेके आओ, उनके साथ हमें काम स्टार्ट करना है। तो अब किधर है, कब उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, मे बी इस वीडियो के ड्यूरिंग ही उनको इंट्रोड्यूस किया जा सके, लेकिन ड्यूरिंग जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक उनको टेक्निकली अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। इसके अलावा चेल्सी की जो 2 नई साइनिंग्स हैं वो भी अब चेल्सी आ गई हैं और घुस गई हैं सीधा ट्रेनिंग में। चेल्सी का अपेरेंटली पीछे बहुत काम चल रहा है, बहुत सारे प्लेयर्स भी इंजरी से वापस आ गए हैं और सीधा ट्रेनिंग में घुस गए हैं, जिसमें सबसे जरूरी प्लेयर्स 2 जो इंजरी के चक्कर में पूरे सीजन गायब रहे, वेस्ली फोफाना जो बहुत कम खेले हैं चेल्सी ज्वाइन करने के बाद, और रोमियो लाविया जो पिछले साल इंजरी से बाहर रहे। ये दोनों आके सीधा प्री सीजन के ट्रेनिंग में लग गए हैं। तो दिस इज गुड न्यूज फॉर चेल्सी जो ये सब करना चाहता है, ठीक है। उसके अलावा चेल्सी के लिंक्स अभी ये आ रहे हैं कि चेल्सी को एक राइट फुटेड विंगर चाहिए, चेल्सी एक स्ट्राइकर भी देख रही है, और चेल्सी एक लेफ्ट फुटेड लेफ्ट बैक और लेफ्ट सेंटर बैक का कॉम्बिनेशन देख रही है। उसके अलावा चेल्सी से बहुत सारे आउटगोइंग्स भी जाने हैं जो आपको नजर रखनी पड़ेगी। ध्यान रहे कि चेल्सी से बहुत सारे आउटगोइंग्स अभी भी जाने हैं और वो अब आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा जॉनथन डेविड के लिंक्स भी आ रहे हैं चेल्सी के साथ, जो बहुत ही क्रूशियल हो सकते हैं, क्योंकि जॉनथन डेविड एक ऐसे एज ब्रैकेट में है, एक ऐसे कॉस्ट में है जो चेल्सी अफोर्ड करके उनके पीछे जा सकती है। तो ये है चेल्सी से जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें। हाँ, बाय द वे, चेल्सी से जो प्लेयर छोड़ के गई थी फ्रैन कर्बी, उन्होंने ब्राइटन ज्वाइन कर लिया है, और चेल्सी की वुमेन्स टीम ने भी 2 लोगों को हायर किया है। एक बार्सिलोना से आई हैं मिडफील्डर जो बहुत अच्छी है, और एक लूसी ब्रॉन्ज है जो सेंटर बैक हैं, और वो भी बार्सिलोना का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो वो चेल्सी ज्वाइन कर रही है। तो चेल्सी की वुमेन्स टीम जबरदस्त फॉर्म में है, और हाँ, उनके लिए 3 यूके जो स्पॉन्सर था, जो पहले चेल्सी मेंस टीम का था, वो भी वापस आ गया है। जहां तक बात रही चेल्सी के मेंस के स्पॉन्सर की, वो अभी कुछ पता नहीं है कि कौन बनेगा, और कोई भी वो बन सकता है। चेल्सी इज एक्सपेक्टिंग कि वो जब चैंपियंस लीग में जाएंगे तो उनको अच्छा स्पॉन्सर मिल सकता है, इसीलिए वो करंट स्पॉन्सर के साथ एक छोटी डील करना चाह रहे हैं। लेट्स सी मेंस के लिए वो किसे स्पॉन्सरशिप देंगे। तो ये खबर हो गई चेल्सी की। यहां से हम चलते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, जहां बहुत हल्ला गुल्ला चल रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सबसे पहले तो डैन एशवर्थ को हायर किया, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। एज ए न्यू डायरेक्टर वो आ गए हैं, और वो अब हेल्प करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के टारगेट्स लाने में। डैन एशवर्थ के साथ एक और शख्स हैं, पहले चेल्सी में थे, वो अब शॉर्ट टर्म के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड आ गए हैं, वो है क्रिस्टोफर विवेल। क्रिस्टोफर विवेल जो लास्ट ईयर आई थिंक बीच में ही चेल्सी से बाहर हो गए थे बिकॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट्स, वो प्रीमियर लीग में वापस आ गए हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड में आ गए हैं एज अ डायरेक्टर ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर शॉर्ट टर्म, जो हेल्प करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए प्लेयर्स रिक्रूट करने में, स्पेशली इन दिस ट्रांसफर विंडो। तो डैन एशवर्थ के साथ क्रिस्टोफर विवेल भी आ गए हैं, जिससे लोग बहुत खुश हैं। उसके अलावा जो इनियोस की नई मैनेजमेंट है, वो एरिक टेन हाग को 2026 तक का एक्सटेंशन भी दे दिया है, उसे ट्रिगर कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि एरिक टेन हाग की जॉब खतरे में नहीं है, या एरिक टेन हाग भसड़ करेंगे तो वो निकाले नहीं जा सकते। उन्होंने
जो अभी का उनका क्लॉज था जिसमें एक ऑप्शन था टू एक्सटेंड, उसे उन्होंने उजागर कर दिया है और एरिक टेन हाग को 2026 तक की एक्सटेंशन मिल गई है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस खुश हैं, उनको लग रहा है एरिक टेन हाग विल बी अ ग्रेट फिट और वो इसको नई मैनेजमेंट के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड को आगे ले जा सकते हैं। उसके अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रेन हेके जो क्रिस्टल पैलेस के कोचिंग स्टाफ में है उनको भी हायर किया है, जो टेन हाग की टीम में ज्वाइन करेंगे। उसके अलावा रूड वैन निस्तरॉय जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लेजेंड रह चुके हैं, उनको भी उन्होंने टेन हाग की टीम में इंक्लूड करने का फैसला कर लिया है। तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, ओमार बराडा भी आने वाले हैं। तो देखते हैं कि जो नई मैनेजमेंट है ये कैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड को आगे बढ़ाएगी। अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ 2 प्लेयर्स के लिंक आ रहे हैं अभी। ब्रेथवेट का लिंक तो अभी थोड़ा साइड हो गया है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, बट देयर आर 2 प्लेयर्स de Ligt और ज़र्क्सी जिनका नाम आ रहा है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन कर सकते हैं। de Ligt के लिए बात चल रही है, मैनचेस्टर यूनाइटेड बायर्न से बात कर रहा है, बायर्न के प्लान्स में de Ligt नहीं है, उन्हें जॉनथन टाह चाहिए, इसीलिए de Ligt अब फ्री हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रेफर कर रहे हैं। उसके अलावा ज़र्क्सी की भी बात चल रही है। ज़र्क्सी एक एडवांस प्लेयर है जो सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशंस में खेलते हैं और गोल्स और असिस्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, इसलिए ज़र्क्सी को भी मैनचेस्टर यूनाइटेड लेना चाह रही है। तो ज़र्क्सी और de Ligt को देखना है, स्पेशली विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, और ब्रेथवेट की सिचुएशन पे भी नज़र रखनी है क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत सारे प्लेयर्स को खरीदने वाला है। उसके अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड से सेल्स भी बहुत होने वाली हैं, जिसमें हैरी मैग्वायर का नाम आ रहा है, जिसमें जॉनी एवंस का नाम आ रहा है, कैसेमीरो का नाम आ रहा है, एरिक्सन का नाम आ रहा है, सैंचो का नाम आ रहा है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ के जा चुके हैं या जा सकते हैं। तो लेट्स सी ये जो नई टीम बनी है ये क्या करेगी और कैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड का बिजनेस हैंडल करेगी। ये हो गई मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड से हम सीधा चलते हैं न्यूकासल यूनाइटेड में, जिन्होंने पॉल मिचेल को हायर कर लिया है डैन एशवर्थ की जगह। डैन एशवर्थ चले गए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो न्यूकासल को भी एक डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल की जरूरत थी और उन्होंने पॉल मिचेल को हायर किया है, जो एक फैंटास्टिक हायरिंग है। पॉल मिचेल एक एक्सपीरियंस्ड और बढ़िया डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस है, डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल है, जो कि न्यूकासल यूनाइटेड के सक्सेस को और उनके प्रोग्रेस को आगे कंटिन्यू रखेंगे। सो कूडोस टू न्यूकासल यूनाइटेड फॉर हायरिंग पॉल मिचेल एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल। डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल बहुत क्रूशल होते हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड, न्यूकासल यूनाइटेड और लिवरपूल के पास बहुत ही टॉप क्लास डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल हैं। तो ये हो गई न्यूकासल की बात। क्योंकि अभी तक उनके साथ कोई प्रॉपर प्लेयर का लिंक आया नहीं है, इसलिए मैं आगे उनकी बात नहीं करूंगा। जहां तक रही बात एस्टन विला की, तो एस्टन विला अपेरेंटली इज नाउ आफ्टर ऑल दोज साइनिंग्स, ठीक है, इतने सारे साइनिंग्स कर रहे हैं वो, उन्होंने कॉनर गैलेगर पे इंटरेस्ट लगाया है और जॉ फिलिक्स पे भी इंटरेस्ट लगाया है। बहुत एम्बिशियस टीम बनती जा रही है एस्टन विला, क्योंकि उनके साथ जो उनाई एमरी हैं वो इस क्लब को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं और इसी की वजह से वो कॉनर गैलेगर और जॉ फिलिक्स पे नजर रखे हुए हैं, क्योंकि जॉ फिलिक्स बार्सिलोना में आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। उनकी बात बेनफिका से भी चल रही है जॉ फिलिक्स की, बट एस्टन विला इज मोर इंटरेस्टेड इन गेटिंग जॉ फिलिक्स। तो लेट्स सी एस्टन विला कितना आगे जाती है, लेकिन जो उनका एम्बिशन है वो बहुत ही जबरदस्त है। इयन मार्टसन जैसा प्लेयर उनको मिला है, इसके अलावा उन्हें और प्लेयर्स भी चाहिए एंड दे आर गोइंग फॉर मोर एंड इट्स अ फैंटास्टिक न्यूज़ फॉर विला फैंस। ठीक है, अब हम यहां से चलते हैं स्पर्स के पास और बात करते हैं स्पर्स की। स्पर्स ने ज्यादा किसी को अभी तक अप्रोच नहीं किया है, बट अपेरेंटली आर्ची ग्रे जो बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है फॉर इंग्लैंड, वो अब टॉटनम ज्वाइन कर रहे हैं या आई थिंक कर चुके हैं। तो आर्ची ग्रे टॉटनम में जाना बहुत बड़ी साइनिंग है उनके लिए, बहुत ही
टैलेंटेड प्लेयर हैं और टॉटनम की टीम को बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा टॉटनम के साथ कोई लिंक ऐसा बहुत ज़बरदस्त वाला तो आया नहीं है, लेकिन टॉटनम भी जा सकती है। कॉनर गैलेगर पे ज़रूर नज़र रखना, स्पेशली एट द एंड ऑफ द विंडो, जहाँ पे एस्टन विला और टॉटनम और एटलेटिको मैड्रिड कॉनर गैलेगर के लिए जा सकती है। यहाँ से अब हम प्रीमियर लीग की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आर्सेनल का तो मैंने आपको बता ही दिया है। कैलाफियोरी पे उनका फोकस है और कैलाफियोरी उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी देखते हैं क्या होगा। चेल्सी भी है कैलाफियोरी की रेस में, बट आर्सेनल आर इन द लीड राइट नाउ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद द कैलाफियोरी सिचुएशन। ये तो हो गई प्रीमियर लीग की बात। हम कुछ प्रीमियर लीग के बाहर की क्लब्स की बात कर लें तो दो क्लब्स बहुत ही एक्टिव हैं प्रीमियर लीग के बाहर। बायर्न म्यूनिख और यूवेंटस काफ़ी ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं और करना चाहते हैं। स्पेशली बायर्न म्यूनिख, जब से कंपनी आए हैं उनके एम्बिशंस बढ़ गए हैं और वो इस बार बुंडेसलीगा के लिए बहुत ज़्यादा जान लगा रहे हैं। जोनाथन टाह तो मैंने बोल ही दिया था। उसके अलावा जाओ पलिनिया ने भी ज्वाइन कर लिया बायर्न। जाओ पलिनिया इज ऑफिशियली डन। उनका वो ज्वाइन कर रहे हैं फुलम से बायर्न म्यूनिख, एंड ही विल बी अ फैंटास्टिक प्लेयर फॉर बायर्न म्यूनिख। बहुत ही अच्छे डिफेंसिव मिडफील्डर हैं एंड ही वुड बी अ ग्रेट एडिशन टू बायर्न म्यूनिख। उसके अलावा बायर्न म्यूनिख इज लुकिंग एट शावी सिमोन्स। शावी सिमोन्स पीएसजी छोड़ के जाना चाहते हैं एंड ही इज लुकिंग फॉर अ क्लब एंड ही कैन गो टू बायर्न। बायर्न इज एक्सपेक्टेड टू गो फॉर शावी सिमोन्स और वो भी उनके लिए बहुत अच्छी साइनिंग हो सकती है। उसके अलावा माइकल ओलिसे भी ऑलमोस्ट डन होने वाला है। कहीं क्लॉज में या कहीं पर बात अभी अटकी हुई है, लेकिन बायर्न उसको भी डन कर देगी और माइकल ओलिसे भी बायर्न ज्वाइन कर लेंगे। सो बायर्न इज रियली पुशिंग फॉर ऑल दीज प्लेयर्स एंड गोइंग फॉर ऑल दीज सॉर्ट्स ऑफ प्लेयर्स। उसके अलावा बायर्न लीवाई कोलविल पे भी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि अभी तक जोनाथन टाह का ऑफिशियली ट्रांसफर पक्का नहीं हुआ है, बट अगर उनको जोनाथन टाह मिल गया तो आई डोंट थिंक सो वो लीवाई कोलविल के लिए जाएंगे। तो बायर्न बहुत ही अग्रेसिवली बढ़ रही है मार्केट में और बहुत एम्बिशंस दिखा रही है और बहुत ही अच्छा कर रही है। उसके अलावा बायर्न की अगर हम बात करें और बायर्न से हटें तो फिर हम बात करेंगे यूवेंटस की, जो बहुत सारे प्लेयर्स के लिए खुद भी जा रही है। यूए ने अनाउंस कर दिया है मोटा, क्योंकि वहां पर भी एक यंग मैनेजर आए हैं मोटा, जो बहुत ही टैलेंटेड हैं। मोटा ने बहुत सारे चेंजेस करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। जो सबसे मेजर चेंज वहां पे ये हो रहा है कि वो कूप माइनर्स के लिए जा रहे हैं एज अटैकिंग प्लेयर, और वो कैलिफोर्निया की सिचुएशन पे भी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि किएसा अब उनके लिए नहीं है और किएसा मार्केट में अवेलेबल है फॉर 20 मिलियन apparently यूरोस। ही इज अ फैंटास्टिक बाय अगर कोई टीम जाना चाहती है, स्पेशली अब प्रीमियर लीग टीम जिन्हें बहुत अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स की जरूरत है। ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर जो यूए में अब शायद नहीं रहेगा, बट ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर क्योंकि यूए इज गोइंग फॉर कूप माइनर्स। तो यूए भी आगे बढ़ रही है। थियागो मोटा बहुत सारे प्लेयर्स को लाना चाह रहे हैं। यूवे को एक चैंपियनशिप टाइटल सेरिया कंटेंडर बनाना चाह रहे हैं, जो वो बहुत टाइम से नहीं बने हैं। एंड इट इज अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल द सेरिया यूवे फैंस, क्योंकि यूवे बहुत टाइम से कुछ नहीं कर पाई है और थियागो मोटा के इस लीडरशिप के अगेन वो कुछ कर सकती है। अलेग्री की जो बोरिंग फुटबॉल है उससे हट के अब कुछ नया देखने को मिल सकता है और यूवे रियली शाइन कर सकती है इन सीरिया दिस सीजन। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद यूवे एंड विद देयर सीरिया चैलेंज। उसके अलावा ला लीगा में अगर मैं बात करूं
तो ला लीगा में बार्सिलोना का बहुत भसड़ चल रहा है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको बार्सिलोना को सॉर्ट आउट करना है। जाओ फिलिक्स को उन्होंने लेट गो कर दिया है। जाओ कैंसेलो का पता नहीं है, आई थिंक वो मैन सिटी वापस आ गए हैं। और उनको जो नए प्लेयर्स लेने हैं, स्पेशली दे आर आइंग निको विलियम्स, उनके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे निकालने पड़ेंगे। निको विलियम्स सस्ते नहीं होंगे और निको विलियम्स बहुत ही ज़्यादा सैलरी और एजेंट फी डिमांड करेंगे। तो कैसे बार्सिलोना इसको मैनेज करेगी ये देखना बहुत ज़रूरी है, और कैसे वो निको विलियम्स जैसे प्लेयर को ला पाएगी जो लमीन यमाल के साथ बहुत ही अच्छा कर रहे हैं स्पेन के लिए, वो हमें देखना ज़रूरी है। उसके अलावा रियल मैड्रिड ने ऐसा कुछ अनाउंस किया नहीं है, देखते हैं अगर वो किसी प्लेयर के लिए चाहती है, लेट्स सी इफ दे गो फॉर एनी प्लेयर, बट राइट नाउ दे हैव नॉट गॉट एनी प्लेयर एज ऑफ, मतलब दे आर नॉट गोइंग फॉर एनी प्लेयर एज ऑफ नाउ। तो ये थे सारे मेजर स्टोरीज जो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए। इसके बाद और भी बहुत सारे स्टोरीज आएंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, और कुछ इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं बताऊंगा। और जब सारे मैचेस इस वाले स्टेज के हो जाएंगे, कोपा अमेरिका के और यूरोस के, तो मैं उनकी बात करूंगा। तो अब मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ गाइस। आप हमें लाइक से सब्सक्राइब करते रहो और हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करो। हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूँ, अब हमारा प्रॉपर सेट बन रहा है फॉर बोथ आवर चैनल्स राइट नाउ, फॉर ऑल आवर चैनल्स बेसिकली, फुटबॉल, गेमिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोटर बाइकिंग। तो जितने भी चैनल्स हैं उनको आपको अब बढ़िया सेटअप के अंडर देखने को मिलेगा और बढ़िया तरीके से आपके लिए कंटेंट को लाया जाएगा। सो कीप वॉचिंग, जल्दी ही आपको एक अच्छे बढ़िया स्टूडियो में ये सब देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं अपना वीडियो खत्म कर रहा हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स